हेलो दोस्त, कैसे हो आप लोग। और आज मैं आपको बात करने वाला हूँ रेल विकास निगम लिमिटेड, मतलब RVNL। ठीक है, RVNL रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में बात करने वाला हूँ। पूरी फंडामेंटल क्या है, इसके ऊपर कर्जा कितनी है, इसका चार्ट पैटर्न क्या बोल रहा है, ठीक है, इसको ऑर्डर कितने का मिला हुआ है, ये सारी चीज़ें मैं इसमें कवर करूँगा। और क्या ये लगता है कि ऊपर जाएगा, इसकी ग्रोथ कितनी है, इसके पास कैश कितना पड़ा हुआ है, प्रमोटर होल्डिंग कितनी है, सारी चीज़ें की इंफॉर्मेशन इस एक वीडियो में मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा। ठीक है, तो RVNL की अगर मैं बात करूं तो RVNL एक साल के अगर बता रहा हूं तो एक साल में सबसे लो था 142 रुपये और सबसे हाई है 647 रुपये। ठीक है, लगभग लगभग मुझे लगता है कि 4 गुना चल गया है एक साल के भीतर, 400% के रिटर्न दे दिया है। ठीक है, अगर इसके बारे में अगर मार्केट कैप की बात करूं मैं तो मार्केट कैप इसका 1,13,477 करोड़ का इसकी मार्केट कैप है। ठीक है, और अगर इसकी डिविडेंड की बात करूं तो डिविडेंड एकदम ही कम देता है। एक बार हाईलाइट कर देता हूँ, 0.16% का डिविडेंड देता है। देखो एकदम कम, बहुत ही कम देता है। अगर कर्जे की बात किया जाए तो कर्जे इसके ऊपर ये देखो 6,400 ठीक है, 6,004 करोड़ रुपए का कर्जा है। और कैश की अगर बात किया जाए तो लगभग 3,000 करोड़ इसके पास कैश पड़ा हुआ है। मतलब मार्केट कैप के हिसाब से कर्जा तो कुछ नहीं है और कैश भी पड़ा हुआ है, तो मतलब कर्ज एकदम ना के बराबर पॉइंट में चल रहा है। ठीक है, RVNL की बात करूँ, रेल विकास निगम लिमिटेड। प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग इसमें 72% है। ये देखो 72.84, मतलब 73% के प्रमोटर होल्डिंग है। और ROE की बात करें तो 20% और ROC की बात करें तो 18%, मतलब बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, सेल्स ग्रोथ की बात किया जाए तो 7% की सेल्स ग्रोथ है और प्रॉफिट ग्रोथ की बात किया जाए तो 15% है ओवरऑल। तो अगर सेल्स ग्रोथ इसका सेल्स ग्रोथ अगर इसी तरह 7% के हिसाब से चलता रहा तो ये जो 15% दिख रहा है ना, ये कब 30% हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, कब 30% हो जाएगा पता ही नहीं चलेगा। तो कुल मिला जुला के कंपनी बहुत ही तगड़ी कंपनी है, बहुत ही तगड़ी कंपनी है। और ये आगे मुझे ये लगभग 900 के आसपास मुझे दिख रहा है अगले एक साल में। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पिछले महीने अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ। अगस्त महीने में इसको, अगस्त महीने की बात कर रहा हूँ, अगस्त महीने इसको 2 ऑर्डर मिले हैं, वो भी मेजर ऑर्डर मिले हैं। एक तो 110 करोड़ रुपए का और एक मिला है 202 करोड़ रुपए का। ठीक है, और ये इसको सबसे ज़्यादा ऑर्डर रेलवे की तरफ से मिलता है और ये दोनों ऑर्डर भी आप मुझे रेलवे से ही मिला है। ठीक है, ये दोनों ऑर्डर की बात किया जाए तो ये दोनों ऑर्डर भी रेलवे की तरफ से ही मिला है। तो मतलब कंपनी एकदम तगड़ी है, कर्ज एकदम ना के बराबर है, कैश भी पड़ा हुआ है तो इसको ना ही बोलेंगे। प्रमोटर होल्डिंग बहुत बढ़िया है। सेल्स ग्रोथ की अगर बात किया जाए तो सेल्स ग्रोथ एकदम तगड़ी है इसकी। ठीक है, और अब चलते हैं इसको चार्ट को देखते हैं एक बार। ये इसका मंथली चार्ट है। ठीक है, आपके सामने मैं दिखा दूं, RVNL का मंथली चार्ट है। और मैं कभी भी बोलता हूँ, आपको कोई सा भी स्टॉक मिले, कहीं से भी स्टॉक मिले, मेरे वीडियो में मिले या दूसरी वीडियो में मिले, कहीं से भी स्टॉक मिले, आप सीधा उसमें मंथली चार्ट लगाओ और मंथली चार्ट पे अगर वो लाइफ टाइम हाई चल रहा है या उसके पास चल रहा है, मतलब उस स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है। ठीक है, ये 2019 में लिस्टेड हुआ था और लगभग 25-30 रुपए के आसपास लिस्टेड हुआ था और लगभग 2.5 साल तक ये इसी रेंज में घूमता रहा, इसी रेंज में घूमता रहा।
जब सब कुछ सही हुआ, ट्रेनें चलने लगी, लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के बाद से जब ट्रेनें चलने लगी, ठीक है, और दोबारा से रेलवे का काम चालू हो गया, उसके बाद से ये स्टॉक चलना चालू हुआ। और जब चलना चालू हुआ तो देखो किस लेवल का चला हुआ है, ठीक है। आगे इसी लेवल का मुझे दिख रहा है ये स्टॉक, आगे इसी लेवल, क्योंकि जिस हिसाब से इसको ऑर्डर मिल रहे हैं ना, उस हिसाब से देखो ऑर्डर मिला है, ऑर्डर मिलने के बाद से भी ये लाइफ टाइम हाई के पास जाकर रुक गया, क्योंकि मार्केट गिर रही थी उस टाइम। जब ऑर्डर मिला तो मार्केट गिर रही थी, आगे नहीं गया, ठीक है, कोई मोमेंटम नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आने वाले 1 साल में ये एकदम से ही मूव कर जाएगा, एकदम से ही मूव कर जाएगा, किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। उस टाइम कौन कमाते हैं? जो इस टाइम आराम से घुस गए हैं ना, वो 1-1.5 साल में बहुत बढ़िया तगड़े पैसे कमा के बाहर निकल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो मंथली चार्ट रहा। डेली चार्ट पे चल के देखते हैं डेली चार्ट पे क्या कंडीशन बन रहा है, क्योंकि मार्केट गिरा हुआ था। तो ये डेली चार्ट है, ठीक है। और डेली चार्ट पे देखो ये अपने हायर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे रुक गया है, हायर टाइम फ्रेम पे जाके कैसे रुक गया है, देखो लाइन के पास ही रुक गया है। और जैसे कि मैं आपको बात बता रहा हूँ, अगर इसको गिरना होता ना तो अभी तक गिर गया होता, इसको गिरना होता तो अब तक गिर गया होता। अगर मैं इस पे एक सपोर्ट खींचता हूँ, ठीक है, अगर मैं इस पे ट्रेंड लाइन एक डालता हूँ सपोर्ट का, और सपोर्ट का अगर ट्रेंड लाइन डालता हूँ तो ये इसका एक सपोर्ट जोन रहा, ठीक है। अगर 433 रुपये काफ़ी नीचे हैं, ठीक है, 433 रुपये है, काफ़ी नीचे है। अगर इसके आसपास मतलब 450 के आसपास अगर ये शेयर मिल जाता है तो सोने पर सुहागा, ठीक है, आराम से ले लो। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बढ़िया, अगर इतनी गिरावट के बाद से भी ये स्टॉक नीचे नहीं आया है तो मतलब यहाँ से जब भी मार्केट में सुधार होगा ये एकदम से ऊपर भाग जाएगा, ठीक है। अगर मिलता है तो मैं आपका बाइंग पोजीशन बता दिया, कितना 433, मतलब लगभग 550 रुपये आपकी बाइंग पोजीशन रही है, और 430 रुपये आपका स्टॉप लॉस रहा, ठीक है, 430 रुपये आपका एसएल रहा, ठीक है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।